कार्य भी कर रहे हैं और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम हैं, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ होते ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। धन्यवाद। डॉक्टर अग्नि। अध्यक्ष जी, ना मैं कुछ सवाल नहीं पूछ रहा, मेरा अध्यक्ष जी एक अनुरोध है, मतलब क्या है, सवाल हो या जवाब हो, अगर एक उसकी समय सीमा तय कर दें सर, तो उसे बहुत बहन जी आपके लिए नहीं बोल रहा मैं कोई भी सीमा तय कर देंगे तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से लोगों के सवाल लगते हैं। आपका कौन से नंबर पर है? मेरा नहीं सर, मेरा कोई नहीं है। आप पूछो। जितना भी मंत्री जी ने जवाब दिया, जो मेरा प्रेजेंट क्वेश्चन था, अगर वो लिखित में आ गया होता, जो उन्होंने पढ़ा है, तो सही बोल रहे हैं कमाल अख्तर जी की वो सारा का सारा मैटर जो है कंसाइज हो जाता। मेरा अनुपूरक है बस लास्ट आपसे ये कि आपने शिक्षा मित्रों की बात की और मैंने ये भी बताया कि 1,60,000 शिक्षा मित्रों में 50% ऐसे हैं जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं। तो मेरे क्वेश्चन में पहला ये कि जो आप ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, जो आपने सारी बताई बट लिखित मेरे पास नहीं आई थी, इन ट्रेनिंग्स में क्या शिक्षा मित्रों को भी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि उन्हें आपने जिम्मेदारी दी है बच्चों को पढ़ाने की, अगर नहीं दी गई है कि तो क्यों नहीं दी गई? दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके विभाग का 23-24 और 24-25 का जो बजट है, उसमें से आपने 30% बजट जो है 23-24 में नहीं इस्तेमाल किया और 24 से 25 में 40% का बजट नहीं इस्तेमाल किया। अभी तक शिक्षा प्रेरक जो रहे हुए थे उनके भी पैसे जो हैं, उनके मानदेय जो हैं उनके पास नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय है सरकार उनको देगी? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको ट्रेनिंग और समायोजन की बात करेगी? जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट और टेट क्वालिफाइड है, उनको क्या समायोजन की बात करेगी? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो ट्रेनिंग के संबंध में प्रश्न किया है, इस समय इससे संबंधित मुझे आपको अवगत कराना है। माननीय सदस्य को ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम है वो अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं 6 से लेकर के 8 तक डिजिटल लिटरेसी को लेकर के और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 6 से 8 तक के बच्चों को ही इन सारी सुविधाओं से जोड़ा जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे इन सारी चीजों को उनको समझ नहीं होती है। इस संबंध में आप बताइए मंत्री। शिक्षा मित्रों के द्वारा पठन पाठन का जो कार्य है वो कक्षा 5 तक के छात्रों को कराया